जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज 25 मार्च 2026 से और आज दोपहर से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई, जो कि कल दोपहर तक रहेगी। अष्टमी तिथि जिसे हम महाअष्टमी भी कहते हैं, चैत्र माह 2026 की जो है, या 25 मार्च 2026 जो कि आज है, 1:50 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:50 से शुरू होकर 26 मार्च 2026 को जो है सुबह 11:48 तक जो है यह तिथि रहेगी। इस दिन द्वितीया महाअष्टमी का जो है पूजा विधि कर सकते हैं। माँ नवरात्र देवियों में 8वीं महादेवी महागौरी की पूजा महाअष्टमी के दिन की जाती है। महाअष्टमी की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ लोग कन्या पूजन भी करते हैं। कन्या पूजन जो है 26 मार्च को ही किया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार उदया तिथि में ही तिथि का प्रारंभ होना माना जाता है। कन्या पूजन का सबसे अच्छा समय जो है सुबह 6:17 से 7:51 तक, और बाद में जो है 10:56 से 3:32 तक दोपहर में जो है इसका शुभ मुहूर्त है। आप इस बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। आप सभी कन्या पूजन हवन के बाद ही करें। जो अष्टमी का व्रत रहते हैं वो अष्टमी का हवन करके कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ तो हो रही है 25 मार्च 26 जो कि आज है, लेकिन इसका सूर्योदय जो है 26 मार्च गुरुवार को हो रहा है। इसी कारण से अष्टमी तिथि का व्रत जो है गुरुवार 26 मार्च 2026 को ही रखा जाएगा। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी, नवदुर्गा में 8वीं देवी महागौरी की पूजा की जाती है। ये श्वेत वर्ण वाली शांत और अत्यंत सुखदायी देवी मानी गई हैं। माँ महागौरी जो कि भक्तों की थोड़ी सी भी पूजा से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। माँ महागौरी की कथा के बारे में चलिए जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जिसको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या हजारों वर्षों तक जो है माने की के कारण उनका शरीर जो है काला पड़ गया था, और उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जो है उनके प्रसन्न जो है भगवान शिव ने गंगा जल से उनके शरीर को धोया और वे विद्युत के समान चमकने लगी और अत्यंत गौर वर्ण की हो गई। तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। माना जाता है कि माता सीता ने प्रभु श्री राम को वर के रूप में पाने के लिए भी महागौरी की ही आराधना की थी, जिससे माता सीता को श्री राम जी पति के रूप में प्राप्त हुए थे। माँ महागौरी की पूजा के दिन जो है सुबह उठकर स्नान व्रत करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, कपड़े जो है सफ़ेद या गुलाबी रंग के धारण करें तो अति उत्तम रहता है। इसके बाद माँ की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धिकरण करें और उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। उसके बाद अक्षत, कुमकुम, सिंदूर और सफ़ेद या पीले फूल, खासकर मोगरा, सफ़ेद गुलाब अर्पित करें। उसके बाद माँ को घी का दीपक जलाएं और धूप करके आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना ही विशेष महत्व है। कन्याओं को भोजन कराना कर उनका आशीर्वाद जरूर लें। पूजा के दौरान जो है निम्न मंत्रों का जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। माँ महागौरी का
मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र है स्वयं से समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्दा देवी दानो महागौरी शुभम दद्दा महादेव प्रमोददा। माँ का छोटा जो कि बहुत ही अति सहज मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए जिससे महागौरी की कृपा बनी रहती है। माँ को जो है नारियल प्रिय, इसलिए माँ महागौरी की पूजा में नारियल का भोग या नारियल या उससे बनी मिठाइयों का भोग जो है लगाना अतिशय कर रहता है। माता रानी को नारियल की खीर या दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयाँ बर्फी रसगुल्ला अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर हलवा और काले चने का प्रसाद भी माँ को अर्पित किया जाता है। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों को मानसिक फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की पूजा करने से विवाह में अड़चन आ रही हो तो अष्टमी के दिन माँ को लाल चुनरी नारियल में लपेट कर अर्पित करें, इससे विवाह संबंधी बाधा दूर हो जाती है। जिनकी कुंडली में शुक्र राहु या बुध के दोष हों उन्हें माँ को सफ़ेद फूल और नारियल अर्पित करना चाहिए, इससे ग्रह शांत होते हैं। अष्टमी की शाम को उत्तर दिशा की ओर घी का दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है समाप्त हो जाती है और माँ की कृपा बनी रहती है। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों को बहुत ही जो है माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। माँ जैसा कि नौ देवियों में माता रानी का स्थान 8वां है और माँ महागौरी देवी अत्यंत शांत और सौम्य रूप में है। इनका रंग दूध और शंख के समान पूर्णतः श्वेत है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवृषा भवेद गौरी। माँ का वाहन वृषभ बैल है, जिसके कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं, दाहिने ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले में वर मुद्रा है। माँ महागौरी की कथा जो कि हमने ऊपर भी अभी बताई है वीडियो में, चलिए और थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। माँ महागौरी की जो है कि इस रूप के में इसमें प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। कठोर तपस्या और गंगा जल का प्रभाव। भगवान शिव को प्रतिमा प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों कठिन तपस्या की। उन्होंने लगभग 3000 वर्षों तक केवल कंदमूल खाए, फिर सूखे पत्ते खाए, जिससे नाम माँ का एक नाम अर्पणा भी पड़ा और अंत में केवल वायु पीकर ध्यान किया। इतनी लंबी और कठिन तपस्या करने के कारण धूल मिट्टी और धूप से माँ का शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव माता रानी की तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्होंने माता रानी को दर्शन दिया और शिव जी ने अपनी जटाओं से बहने वाली पवित्र गंगा के जल से माता के शरीर को धोया, तो गंगा जल के स्पर्श से माता का शरीर विद्युत के समान कांतिमान और श्वेत होगा, जिससे वे महागौरी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार है, ब्रह्मा जी के वरदान से जब शुंभ निशुंभ का अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं की प्रार्थना पर माता ने कौशिकी का रूप धारण किया। काल रात्रि के रूप में असुरों का संहार करने के बाद जब माता ने पुनः शिव की तपस्या की और मानसरोवर में स्नान किया, तो उनका रंग गोरा हो गया। इस कारण भी माता रानी को महागौरी का नाम माना जाता है कि महागौरी का नाम पड़ा। महागौरी की पूजा सूर्योदय के समय या मध्यरात्रि में करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ महागौरी को जो है सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ महागौरी को नारियल या सफ़ेद पेड़ा बर्फी फल का जो है भोग लगाना चाहिए। माँ को मोगरा या गुलाब अति प्रिय है, इसलिए माँ को पूजा में जो है अगर हो सके तो मोगरा या गुलाब का
माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। मोगरा मान लीजिए जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन सफ़ेद गुलाब आपको मिल सकता है। माँ को सफ़ेद गुलाब जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ को चंदन, अक्षत और सुगंधित धूप अर्पित करें। यह धातु की मूर्ति है तो उसे पंचमी तो फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सिंधु कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। अगला स्तोत्र केला कवच माता रानी का, जो कि अति प्रिय है, का पाठ करें। अष्टमी पर हवन जरूर करना चाहिए। हवन में नारियल, गुग्गुल, कपूर, घी की आहुति जरूर दें। माँ का ध्यान मंत्र है हृदय विशेष समारूढ़ा स्वयंवरधरा शुचि महागौरी शुभम रज्जन महादेव प्रमोददा। माँ का अभिनय मंत्र ओम ह्रीं महागौरी नमः। माँ की प्रार्थना मंत्र है ओम देवी या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थितां नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ये माँ का प्रार्थना मंत्र है। हो सके तो इन सभी मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। माँ महागौरी को जैसा कि पहले बता चुका है कि नारियल का भोग लगाना अनिवार्य माना जाता है। इससे धन और संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं। अष्टमी के दिन माँ को सूजी का हलवा, काले चने और पूरी का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। माँ को दूध से बनी बर्फी या खीर का भी अर्पित कर सकते हैं। माँ की कन्या पूजन करने में जो है अष्टमी पर कन्या के बिना नाच को नहीं मानता है, जैसा कि सभी को पता है। कन्या पूजन नाच के व्रत में जरूर करना चाहिए। कन्याओं की उम्र जो है 2 से 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इन्हीं उम्र की कन्याओं को ही घर पर बुलाएं। सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। उसके बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का सात्विक भोजन कराएं। उसके बाद कन्याओं को भोजन के बाद उन्हें सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, श्रृंगार सामग्री या धन भेंट और उनके पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है। माँ महागौरी की पूजा में जो विवाहित स्त्रियाँ हैं वो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए माँ को चुनरी और सुहाग सामग्री, सिंदूर, चूड़ी अर्पित करें। इससे पति की आयु लंबी होती है। माँ महागौरी की पूजा से शुक्र ग्रह और राहु की शांति होती है। यदि करियर या धन में बाधा आ रही हो तो यह विशेष फलदायी है। माँ की पूजा करने से अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है तो माँ को जो है 7 हल्दी की गांठें अर्पित अवश्य करें। इससे माँ प्रसन्न होती है और विवाह आदि समस्या दूर हो जाती है। अष्टमी की शाम घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिन स्त्रियों को अगर संतान से संबंधित समस्या है तो उन दंपतियों को की संतान की कामना रखते हैं उन्हें संयुक्त रूप से माँ के सामने क्षमा प्रार्थना कर नारियल अर्पित करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और उन सभी की जो है बाधाएं या जो भी समस्या है वो दूर होती है। माँ महागौरी की भक्तों के सभी पापों का नाश करती है और उन्हें की सिद्धि प्रदान करती है। माँ महागौरी की पूजा में जो है अगर कोई त्रुटि रहती है तो माँ से आखिरी में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध सहस्राण के अंत हमेशा दासवामित मामत्वा समर्थ परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां शिव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरे सुरी यदि पुरुषम माया देवी समय। इस प्रकार माँ से क्षमा मांगकर जो है माँ की पूजा करनी चाहिए। आशा है कि आप सभी को माता महागौरी की पूजा विधि समझ में आई होगी। अगर कुछ त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं।
ऐसे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता की कृपा से बनी रहे। जय माता दी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय माता दी।